वेलकम दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक सुपर हिट मूवी लेकर आए हैं। तो पेश करते हैं बिना देर किए हुए सीतारामम। इसका नाम है सीताराम। सीतारामम एक साउथ की सुपर हिट मूवी है। बॉलीवुड की ये सबसे रोमांटिक, हिस्टोरिकल एक और पीरियोडिक कॉमेडी मूवी है। फिल्म जो इसके कि समय है आज 2 घंटा 45 मिनट। ये फिल्म नहीं आ रही थी। इसकी और ये कहानी 5 अगस्त शुरू होती 2022 को रिलीज हुई थी। है जिसका और नाम फिल्म के डायरेक्टर है हनु राघवापुड़ी। सीताराम में 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर है अनुराग कपूर। म्यूजिक दिया है विशाल चंद्रशेखर। फिल्म का बजट है 30 करोड़। फिल्म हिंदी में डब्ड है और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई है। इसकी प्रोडक्शन कंपनी है विजय टी मूवीज। यह एक सच्ची प्रेम कहानी है। इसकी स्टार कास्ट है दुलकर सलमान, मृणाल ठाकुर, रश्मिका मंदाना, सचिन खेडेकर। दोस्तों, इसको ऑडियंस ने रेटिंग दी है 4.9। IMDb ने दी 8.6 10 में से। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 3.5 और कोई ने 3.5। तो बिना देर किए फिल्म की कहानी आपको सुनाते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत 1964 में पाक अधिकृत कश्मीर में होती है, जहां पे भारत के विरुद्ध आतंकवादी प्रशिक्षण कैंप चलाते हुए दिखाया जाता है। वहां भारत के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए षड्यंत्र चल रहा होता है, जिसका कोड नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान के द्वारा एक छद्म युद्ध भारत के विरुद्ध किया गया था, जिसमें पाकिस्तान करारे तौर पर हार गया था। उनके सरगना कमांडर का नाम होता है अंसारी। अंसारी खुद 4-5 उग्रवादियों को भारत के कश्मीर में भेजता है, जिसमें पाकिस्तानी सेना को उनका सहयोग होता है। एक पाकिस्तानी अफसर जिसका नाम मेजर तारिक होता है, जो कि सचिन खेडेकर होते हैं और पाकिस्तान की योजना में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन न चाहते हुए भी पाकिस्तान के अफसरों का आदेश का पालन करना पड़ता है। कहानी फिर से 1984 में तब्दील होती है, जहाँ लंदन में आफरीन रश्मिका मंदाना सम आफरीन की भूमिका में होती है, जो कि एक पाकिस्तानी स्टूडेंट है। वह एक शराब की बोतल को कार के बोनेट पर दे मारती है और कार में आग लगा देती है। वो गाड़ी एक इंडियन भारतीय मिलीनियर की होती है। आफरीन, जो कि भारतीयों से बहुत नफरत करती है, इसके लिए वह कुछ भी कर सकती है। आनंद मेहता, हमारे टीनू आनंद होते हैं, आफरीन की शिकायत आनंद मेहता आफरीन की शिकायत डीन से कर देता है। आनंद नुकसानी की भरपाई करने के लिए आफरीन के साथ शर्त रखता है कि वह उसकी महंगी कार को आग लगा दी है, इसलिए 10 लाख रुपए एक महीने में उसे दे, नहीं तो वह कानूनी कार्रवाई कर देगा। आफरीन यह शर्त मान जाती है और पैसे का इंतजाम करने के लिए पाकिस्तान चली जाती है। पाकिस्तान के कराची शहर लौट जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो उसके दादाजी ब्रिगेडियर अबू मोहम्मद तारिक नहीं रहे। उनकी संपत्ति को केयरटेकर वकील अंकल आफरीन को कहता है कि वह उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर उसे 10 लाख रुपए चाहिए तो उसे उसके दादाजी अब्बू का अधूरा काम करना पड़ेगा कि लेफ्टिनेंट राम का प्रेम पत्र, जो सीता महालक्ष्मी के लिए लिखा था, हैदराबाद पहुंचना होगा भारत के। आफरीन को बहुत गुस्सा आता है। दो दुश्मन देश भारत पाकिस्तान के सैनिक आपस में दोस्त कैसे बन गई, और वह प्रेम पत्र के फेंक देती है। उसके पास कोई चारा नहीं होता है, तो उसे आनंद मेहता, करोड़पति भारतीय जो लंदन में रहता है, 10 लाख रुपए चुकाने होते हैं, तो वह मान जाती है। इसके बाद वह इंडिया जाती है और हैदराबाद पहुंचकर नूरजहां महल पैलेस जाती है।
मुगल काल में अकबर द ग्रेट के दरबार में एक दरबारी थे जिनका नाम मोहम्मद ग्यास बेग था और नूरजहां ग्यास बेग की बेटी थी। अकबर के बेटा सलीम जहांगीर की प्रेमिका होती है। नूरजहां जिसकी याद में जहांगीर ने सलीम ने नूरजहां महल बनवाया था, जो अब एक कॉलेज में बदल गया है, जहाँ से आफरीन ने बताया जाता है कि उस प्लेस के बारे में ज़्यादा जानना है तो इसे सुब्रमण्यम से मिलना होगा। इसके बाद वह अपनी दोस्त से बात करती है तो वह अपने दोस्त बालाजी का नंबर दे देती है और कहती है कि वह उसकी मदद कर सकता है। फिल्म की अगले पार्ट में बालाजी आफरीन से मिलने होटल आता है और वो दोनों सुब्रमण्यम से मिलने चले जाते हैं। सुब्रमण्यम उनसे कहता है कि वह किसी सीता महालक्ष्मी को नहीं जानता। उसके समय इसी नाम की कोई लड़की उसके काम नहीं करती थी। वो दोनों उनके रिपोर्ट्स भी चेक करते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। आफरीन काफी परेशान हो जाती है। तभी आफरीन को एक आइडिया आता है कि वह राम को ढूंढे तो वह आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वह आर्मी में काम करता था। तो वहाँ सीता महालक्ष्मी के बारे में कोई सुराग मिल ही जाएगा। वहाँ पर उन्हें राम की फोटो पर खबर मिलती है न्यूज़पेपर में। वह फोटो जब एक सेना के अधिकारी को दिखाते हैं तो वह राम के दोस्त विकास को पहचान जाता है। विकास के पास भेज देता है, जहाँ पर विकास मिलता है तो कि थोड़ा बुजुर्ग अधेड़ उम्र का हो गया है। विकास उन्हें राम के बारे में बताता और कहानी फिर से 1964 के समय में तब्दील हो जाती है, जहाँ राम बर्फ में ड्यूटी पर तैनात होता है और पेट्रोलिंग करता हुआ दिखाई देता है। तभी उसके कुछ लोग खच्चर के साथ आते हुए दिखाई देते हैं। तब वह कैप्टन साहब को कहता है रेडियो सेट वायरलेस पर कि उसे कुछ संदिग्ध व्यक्ति नजर आ रहे हैं। कैप्टन विष्णु उसे शूट करने का आदेश देता है। राम कैप्टन विष्णु के समझाता है कि वो सिविलियन नागरिक है, लेकिन कैप्टन विष्णु कोई बात नहीं सुनता और उन्हें मारने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन राम टारगेट पर सही गोली नहीं लगाकर उन लोगों को चेतावनी फायर देता है, जिससे उन लोगों की जान बच जाती है। वो लोग सैनिकों की मदद के लिए आए थे, अपने साथ खच्चरों में घोड़े पर खाने का आटा दाल सामान लाए थे। इसके बाद अंसारी पाकिस्तान को अपने शागिर्द को आदेश देता है कि जो आतंकवादी भारत भेजे थे वो लोग वहाँ कश्मीर का राशन कार्ड बना लिया है। जो जमील को बोलो कि 4 लड़के आतंकवादी है, इसकी खबर सेना आर्मी को दे दे। और जमील जब सेना के अफसरों इसकी सूचना देता है तो सेना उन 4 लड़कों को ऑपरेशन में गोली मार देती है और अंसारी का साजिश कामयाब हो जाता है। जब राम और उसके दोस्त जमील को पकड़ने सिविल कपड़ों में गांव जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि सब अंसारी की बात सुन रहे हैं रेडियो पर, जो कि भड़का हुआ संदेरा होता है, कश्मीरी आवाम को भटका रहा होता है। बस अंसारी कश्मीरी पंडितों के गांव अगरता को जलाने का आदेश दे देता है। राम प्लान बनाकर अगरता को सभी लोगों को बचा लेता है और जमील की कन्फेस करवा देता है कि वो बच्चे शरीफ व मासूम नहीं थे, बल्कि उग्रवादी थे। सभी गांव वाले राम की बात मानते हैं और अगरता गांव को बचा लेते हैं और कश्मीरी पंडितों की रक्षा करते हैं। इस बात से राम पूरे देश में हीरो बन गया है और मिलिट्री कैंप में आकाशवाणी से एक औरत आती है और राम का इंटरव्यू लेती है। तब वह महिला को बताता है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, वह बिल्कुल अकेला है। वह महिला रेडियो अनाउंसर होती है। वह लोगों को बताती है कि लेफ्टिनेंट राम का इस दुनिया में कोई नहीं है। वह कहती है कि उसके राम के साथ पूरा देश है। उसने राम को एक खत भी लिखा है। तो पूरे देश से राम के लिए खत भेजे जाते हैं। कोई मामा चाचा, कोई ताऊ बुआ चाची भाभी भाई बनकर रिश्ते जोड़कर
पत्र भेजती हैं। एक दिन राम को एक पत्र मिलता है जो कि उसकी बीवी का होता है। उसे भेजने वाली महिला का नाम सीता माँ लक्ष्मी होता है और वो अपना पता भी नहीं लिखती। इस कारण राम से पत्र भेज नहीं पाता है। एक पत्र में सीता लिखती है कि हैदराबाद में पोस्टिंग मैजिक शो है तो तुम उसके में आ जाओ। उसी खत में लिखा होता है कि सीता दिल्ली की ट्रेन से हैदराबाद जा रही है। 12 तारीख को वह बहुत खुश होता है और वह 2 महीने की छुट्टी लेकर दिल्ली से ट्रेन पकड़ता है, हैदराबाद जा रहा होता है। तो ट्रेन में राम टीसी की मदद से सीता को ढूंढ लेता है। वह सीता को खत देता है और कहता है कि अगले स्टेशन पर मिलते हैं। खत में लिखता है कि वह 1 महीने तक हैदराबाद रुकेगा और अपने टेलीफोन नंबर भी दे देता है। तब वह अपने दोस्त दुर्जय के घर जाता है, जहाँ पर एक बुजुर्ग महिला बताती है कि यह पुल 1 हफ्ते से डेट पड़ा है। कुछ देर बाद सीता राम से मिलने उसके दोस्त के घर पहुंच जाती है। वो दोनों कुछ देर प्यार भरी मोहब्बत की बातें करते हैं और सीता अपनी डांस क्लास का बहाना करके चली जाती है। फिर से कहानी वर्तमान काल 1984 में लौटती है। विकास अपने दोस्त का पता बताता है। आफरीन कैप्टन विष्णु की डिटेल्स भी ले लेती है। तभी कैप्टन विष्णु का प्रमोशन हो गया है। उनको दिल्ली जाना है। उनका लेफ्टिनेंट सैनिक बताता है कि कोई उनसे मिलना चाहता है और लेफ्टिनेंट राम के बारे में जानना चाह रहा है। विष्णु सर को शौक लगता है और उनका फोन कट हो जाता है। कैप्टन विष्णु सारी डिटेल्स निकलवाता है तो उसे पता चलता है कि विकास ने सारी डिटेल्स आफरीन को दी है। आफरीन और बालाजी राम के दोस्त दूसरे से मिलने जाते हैं। फिर कहानी वापस पास्ट में जाती है। राम सीता से मिलने पोस्टिंग मैजिक शो में जाता है अपने दोस्त के साथ। वहाँ पर सीता के बारे में जानता है कि वह एक डांस टीचर है। वहाँ पर भी सीता और राम प्यार भरी रोमांटिक बातें करते हैं और सीता और राम शो से बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ फिर से बारिश आ जाती है। दोनों बारिश में भीगते हुए एक किराए के मकान में चले जाते हैं। वहाँ सीता एक लड़की से बताती है कि वो दोनों पहली बार कश्मीर में मिले थे, जहाँ राम ने उसे बताया था। यह सुनकर राम को इसके बारे में जानने को मिलता है और बारिश के खत्म होते हुए दोनों वापस वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दृश्य में राम और उसका दोस्त सुब्रमण्य की मदद से नूरजहाँ पैलेस में जाते हैं, जहाँ राम सीता को सरप्राइज गिफ्ट देता है। एक जहाज जिसमें बहुत सारी तितलियाँ होती है। राम सीता को शादी का ऑफर देता है तो ये सुनकर सीता शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। कहानी फिर से तब्दील होती है, जहाँ दुर्जय सीता की एक फोटो देता है। दोनों वापस गर्ल्स को ले चले जाते हैं। ये फोटो दिखाकर सीता के बारे में कुछ पता करने। तभी आफरीन की नज़र एक बड़ी फोटो पर जाती है। इसे देखकर उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है तो देखती है कि सीता माँ लक्ष्मी और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस नूरजहाँ है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन विष्णु विकास के पास जीप कार से आते हैं और विकास को बताते हैं कि तुमने जो राम के बारे में सूचना दी है वह लड़की मेजर अबू तारी की होती है, आफरीन है। विकास आफरीन के होटल का एड्रेस विष्णु को देता है तो उसे आफरीन और बालाजी एक बेंच पर बैठे हुए हैं। वो सोच रहे होते हैं कि प्रिंसेस नूरजहाँ ने कैसे एक सामान्य कॉमन मैन फौजी से को पसंद कर लिया और कहानी को पूरा जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। और कहानी वापस पास्ट में शिफ्ट होती है। सीता महालक्ष्मी जो कि नूरजहाँ है वो गर्ल्स बालिका शिक्षा के बैच के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाती है। वही राम का दोस्त दुर्जय सीता को इम्प्रेस करने की टिप्स देता है। रास्ते में राजकुमारी नूरजहाँ रास्ते के बारे में बताते हुए रेखा को बताती है कि जो उसे अपने बारे में राम को सच बता देना चाहिए। वही पैलेस में खबर आती है कि ओमान देश में क्राइसिस
संकट खड़ा हो गया है। इसकी वजह से सुल्तान ने सारी चीज़ें अपनी नियंत्रण में ले ली है और उनके 60 करोड़ रुपए डूब गए हैं। लेकिन इससे निकलने का एक ही रास्ता है, अगर नूरजहाँ का रिश्ता ओमान के राजकुमार के साथ कर दिया जाए तो अपनी संपत्ति वतन को बचा सकते हैं। राजकुमारी नूरजहाँ यह सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। उनका भाई यह प्रस्ताव ओमान भेज देता है। फिर भी राम सीता से मिलना चाहता है। उसे अपनी सैलरी के बारे में बताता है कि मेरी सैलरी 600 रुपये है। सीता भी उसे सच बताने के लिए उसके साथ लेटर वाले परिवार से मिलने चली जाती है। ओमान वाले प्रिंस राजकुमार उनका प्रपोजल एक्सेप्ट स्वीकार कर लेते हैं और नूरजहाँ राम को अलविदा बोलने स्टेशन पर नहीं जाती, जिससे राम नाराज हो जाता है। इस दरमियान एक रिपोर्टर राम और सीता की राजकुमारी नूरजहाँ के साथ कई फोटो ले लेता है और ब्रेकिंग न्यूज में फोटो वायरल कर देता है कि प्रिंसेस एक कॉमन मैन से प्यार कर बैठी है। यह खबर आग की तरह फैल जाती है और ओमान राज परिवार तक पहुंचती है। जब नूरजहाँ के भाई से अकबर से पूछते हैं तो वह कहता है कि यह खबर सब झूठी है, फेक है। नूरजहाँ से पूछा जाता है तो वह चुप्पी तोड़ देती है और सारी बात सच बता देती है। राम के पास कश्मीर चली जाती है। आफरीन कॉलेज में आती है जहाँ वो मैडम को बताती है कि नूरजहाँ लंदन में है। आफरीन लंदन फोन करती है तो उसे पता चलता है इस टाइम पर वह राजकुमारी नूरजहाँ कश्मीर में जाती है। इसी दौरान कैप्टन विष्णु आफरीन के होटल जाता है और आफरीन कश्मीर चली जाती है। वहां पहुंचते ही आफरीन को आर्मी वाले अरेस्ट कर लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, उसे बताते हैं कि राम एक देशद्रोही है। आफरीन को शौक हो जाता है। आफरीन विष्णु भी आ जाता है वहाँ और बताता है कि राम देशद्रोही नहीं है, मुझ पर राम और तुम्हारे दादाजी वो मोहम्मद तारिक के बहुत सारे एहसान हैं। कहानी फिर से बदल जाती है, फिर से पास्ट में पुराने समय में चली जाती है जहाँ राम और सीता होटल जाती है और विष्णु और उसकी पत्नी के साथ बैठ जाती है और वो सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक लड़का विष्णु के सर पर बंदूक तान देता है और चालाकी से राम और विष्णु से बातों में उलझा कर पकड़ लेते हैं। उस लड़के से पूछताछ करते हैं। राम उसे यकीन दिलाता है कि वो उसकी बहन वाहिदा को बचा लेगा। वो लड़का उन्हें अंसारी के ठिकाने के बारे में बताता है। आर्मी हेडक्वार्टर में मीटिंग की जाती है कि हम अंसारी व उसके ठिकाने को खत्म कर देंगे, एक सीक्रेट मिशन पाकिस्तान भेजेंगे। उसे हम अपनी किताब में रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सैनिक पकड़े जाते हैं तो पाकिस्तानी आर्मी उनका बुरा हाल कर देगी। इस मिशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। राम सीता के पास जाता है और सीता से कहता है कि वह एक मिशन पर जा रहा है, शायद वापस सीधा ना लौटे। वो उसे मिशन के बारे में कुछ नहीं बताता है। सीता काफी उदास हो जाती है। राम चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राम बर्फ और पहाड़ों ऐसे होते हुए अंसारी के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और वहां पर लड़ाई छिड़ जाती है और वहां पर धमाकों की आवाज आती है और राम और विष्णु अंसारी को लड़ाई में मार डालते हैं। राम और विष्णु वापस लौटने वाले ही होते हैं कि राम को बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वह वाहिदा को बचा लेते हैं। तब तक पाकिस्तानी आर्मी आ जाती है। कैप्टन और राम को पकड़ लेती है। उन्हें टॉर्चर किया जाता है। मेजर अबू तारिक उन्हें खाना और कपड़े देता है। उधर इंडिया में सीता और विष्णु की वाइफ मेजर सेल्वन के पास जाकर राम और विष्णु के बारे में पूछते हैं और वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। वही अबू तारिक बताता है कि इंडियन आर्मी ने उन्हें डेसर्टेड घोषित कर दिया है। प्रिंसेस नूरजहाँ अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। आर्मी के सीनियर अफसर को आ जाती है। वो बताते हैं कि पीएम के से लेकर राष्ट्रपति का फोन है कि प्रिंसेस नूरजहाँ को सच बताया जाए, लेकिन वह सेना के बड़े अधिकारी उसे कुछ नहीं बताते हैं। सीता महालक्ष्मी तब उनके पैरों में पड़ जाती है और कहती है कि वह राम की पत्नी है। तब वह अधिकारी जो कि अपने साथ के प्रकाश अमृतराज है
बताते हैं कि राम को पाकिस्तान का आर्मी ने पकड़ लिया है, वो जेल में है। पाकिस्तान में भारत की राजदूत, भारतीय एम्बेसी का एक आदमी पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों से मिलता है और डील की पेशकश करता है कि इंडियन जेल में ये तुम्हारा एक अफसर है, उसके बदले में तुम हमारे 2 अफसर छोड़ दो। पाकिस्तानी सेना का अफसर इसे मंजूर कर लेता है। सेना का जनरल पाकिस्तानी राष्ट्रपति से मिलने जाता है, उस डील के बारे में बताता है, लेकिन राष्ट्रपति कहता है कि एक के बदले एक ही आदमी जाएगा, और वो कौन जाएगा यह राम और विष्णु में से दोनों को से एक को डिसाइड करना पड़ेगा। फिर कहानी 1984 में वापस लौट जाती है। विष्णु सर बताते हैं कि आर्मी ने उस समय कश्मीर में हमारे मिलिट्री स्टेशन पर हमले में राम का हाथ है, जो कि आर्मी को शक है। ये शक है कि आर्मी ने उसके सीक्रेट लीक किए थे, लेकिन विष्णु सर को विश्वास था कि ये सीक्रेट राम ने नहीं लीक किए थे, और बताता है कि आफरीन का राम की डायरेक्ट लिंक है। जो लड़की वाहिदा है, वाहिदा को राम ने अंसारी के ठिकाने में बताई थी, वो लड़की आफरीन है। आफरीन शौक हो जाती है। राम अभी भी पाकिस्तान की जेल में है। बालाजी वह खत लेकर कश्मीर सीता को देने चला जाता है। वह खत बालाजी प्रिंसेस नूरजहां, जो कि सीता महालक्ष्मी को दे देता है, और उस खत में लिखा है कि हमारी कहानी का यह आखिरी मोड़ है, मैं तुम्हें आखिरी बार देखना और मिलना चाहता हूँ। कहानी फिर से 1964 के दौरे में लौटती है। पाकिस्तानी सेना एक चाल चलती है, राम से कहती है कि वो हमें कश्मीर में इंडियन आर्मी के कोऑर्डिनेट्स के सीक्रेट बता दे, लेकिन राम उन्हें मना कर देता है और पाकिस्तानी अफसर के मुंह पर थक देता है। लेकिन कैप्टन विष्णु बता देता है। वो अफसर कहता है कि हमने इसकी फैमिली पर नजर रखी हुई है। पाकिस्तानी आर्मी विष्णु को छोड़ देते हैं और राम को फांसी हो जाती है। खत में एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है, जिसमें राम को पता चल गया होता था कि सीता प्रिंसेस नूरजहां है। फिर राम ने उस खत को आधार पर ब्रिगेडियर विष्णु पर इंक्वायरी जांच बिठाई जाती है, और विष्णु सर अपने आप को गोली मार लेता है। आफरीन और सीता एंड में गले मिल जाते हैं। वेलकम दोस्तों, सिनेमा प्राइम मूवीज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए आज एक फिल्म लेकर आए हैं जिसका नाम है सीतारामम, साउथ की सुपरहिट मूवी। बॉलीवुड में एक के एक बाद एक फ्लॉप फिल्मों के जाने के बाद कोई बढ़िया फिल्म नहीं आ रही थी, इसलिए हिंदी में डब्ड एक नई फिल्म आई है जिसका नाम है सीतारामम। सीतारामम 5 अगस्त 2022 को रिलीज हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर है अनुराग कपूर, म्यूजिक दिया विशाल चंद्रशेखर। फिल्म का बजट है 30 करोड़ रुपए। फिल्म हिंदी में डब्ड है और तेलुगु भाषा में रिलीज हुई है। इसकी प्रोडक्शन कंपनी है विजय टी मूवीज। यह एक सच्ची प्रेम कहानी है। इसकी स्टार कास्ट है दुलकर सलमान, मृणाल ठाकुर, रश्मिका मंदाना, सचिन खेडेकर। दोस्तों, इसको ऑडियंस ने रेटिंग दी है 4.9। IMDb ने दी 8.6 10 में से। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 5 में से 3.5 और कोई ने 3.5। तो बिना देर के फिल्म की कहानी आपको सुनाते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत 1964 में पाक अधिकृत कश्मीर में होती है, जहां पे भारत के विरुद्ध आतंकवादी प्रशिक्षण कैंप चलाते हुए दिखाया जाता है। वहां भारत के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए षड्यंत्र चल रहा होता है, जिसका कोड नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान के द्वारा एक छद्म युद्ध भारत के विरुद्ध किया गया था, जिसमें पाकिस्तान करारे तौर पर हार गया था। उनके सरगना कमांडर का नाम होता है अंसारी। अंसारी कुछ 4-5 उग्रवादियों को भारत के कश्मीर में भेजता है, जिसमें पाकिस्तानी सेना को उनका सहयोग होता है।
एक पाकिस्तानी अफसर जिसका नाम मेजर तारिक होता है, जो कि सचिन खेड़ेकर होते हैं और पाकिस्तान की योजना में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन न चाहते हुए भी पाकिस्तान के अफसरों का आदेश का पालन करना पड़ता है। कहानी फिर से 1984 में तब्दील होती है, जहाँ लंदन में आफरीन रश्मिका मंदाना आफरीन की भूमिका में होती है, जो कि एक पाकिस्तानी स्टूडेंट है। वह एक शराब की बोतल को कार के बोनेट पर दे मारती है और कार में आग लगा देती है। वो गाड़ी एक इंडियन भारतीय मिलीनियर की होती है। आफरीन, जो कि भारतीयों से बहुत नफरत करती है, इसके लिए वह कुछ भी कर सकती है। आनंद मेहता, हमारे टीनू आनंद होते हैं, आफरीन की शिकायत आनंद मेहता आफरीन की शिकायत डीन से कर देता है। आनंद नुकसानी की भरपाई करने के लिए आफरीन के साथ शर्त रखता है कि वह उसकी महंगी कार को आग लगा दी है, इसलिए 10 लाख रुपए एक महीने में उसे दे, नहीं तो वह कानूनी कार्रवाई कर देगा। आफरीन यह शर्त मान जाती है और पैसे का इंतजाम करने के लिए पाकिस्तान चली जाती है। पाकिस्तान के कराची शहर लौट जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो उसके दादाजी ब्रिगेडियर अबू मोहम्मद तारिक नहीं रहे। उनकी संपत्ति को केयरटेकर वकील अंकल आफरीन को कहता है कि वह उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर उसे 10 लाख रुपए चाहिए तो उसे उसके दादाजी अब्बू का अधूरा काम करना पड़ेगा कि लेफ्टिनेंट राम का प्रेम पत्र जो सीता महालक्ष्मी के लिए लिखा था हैदराबाद पहुंचना होगा भारत के। आफरीन को बहुत गुस्सा आता है। दो दुश्मन देश भारत पाकिस्तान के सैनिक आपस में दोस्त कैसे बन गए और वह प्रेम पत्र के फेंक देती है। उसके पास कोई चारा नहीं होता है तो उसे आनंद मेहता, करोड़पति भारतीय जो लंदन में रहता है, 10 लाख रुपए चुकाने होते हैं तो वह मान जाती है। इसके बाद वह इंडिया जाती है और हैदराबाद पहुंचकर नूरजहां महल पैलेस जाती है। मुगल काल में अकबर द ग्रेट के दरबार में एक दरबारी थे जिनका नाम मोहम्मद ग्यास बेग था और नूरजहां ग्यास बेग की बेटी थी। अकबर के बेटा सलीम जहांगीर की प्रेमिका होती है। नूरजहां, जिसकी याद में जहांगीर ने सलीम ने नूरजहां महल बनवाया था, जो अब एक कॉलेज में बदल गया है, जहाँ से आफरीन ने बताया जाता है कि उस प्लेस के बारे में ज़्यादा जानना है तो उसे सुब्रमण्यम से मिलना होगा। इसके बाद वह अपनी दोस्त से बात करती है तो वह अपने दोस्त बालाजी का नंबर दे देती है और कहती है कि वह उसकी मदद कर सकता है। फिल्म के अगले पार्ट में बालाजी आफरीन से मिलने होटल आता है और वो दोनों सुब्रमण्यम से मिलने चले जाते हैं। सुब्रमण्यम उनसे कहता है कि वह किसी सीता महालक्ष्मी नहीं जानता। उसके समय इसी नाम की कोई लड़की उसके काम नहीं करती थी। वो दोनों उनकी रिपोर्ट्स भी चेक करते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। आफरीन काफी परेशान हो जाती है। तभी आफरीन को एक आइडिया आता है कि वह राम को ढूंढे तो वह आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि वह आर्मी में काम करता था। तो वहाँ सीता महालक्ष्मी के बारे में कोई सुराग मिल ही जाएगा। वहाँ पर उन्हें राम की फोटो पर खबर मिलती है न्यूज़पेपर में। वह फोटो जब एक सेना के अधिकारी को दिखाते हैं तो वह राम के दोस्त विकास को पहचान जाता है। विकास के पास भेजता है, जहाँ पर विकास मिलता है तो कि थोड़ा बुजुर्ग अधेड़ उम्र का हो गया है। विकास उन्हें राम के बारे में बताता और कहानी फिर से 1964 के समय में तब्दील हो जाती है, जहाँ राम बर्फ में ड्यूटी पर तैनात होता है और पेट्रोलिंग करता हुआ दिखाई देता है। तभी उसके कुछ लोग खच्चर के साथ आते हुए दिखाई देते हैं। तब वह कैप्टन साहब को कहता है रेडियो सेट वायरलेस पर
कि उसे कुछ संदिग्ध व्यक्ति नजर आ रहे हैं। कैप्टन विष्णु उसे शूट करने का आदेश देता है। राम कैप्टन विष्णु के समझाता है कि वो सिविलियन या नागरिक है, लेकिन कैप्टन विष्णु कोई बात नहीं सुनता और उन्हें मारने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन राम टारगेट पर सही गोली नहीं लगाकर उन लोगों को चेतावनी फायर देता है, जिससे उन लोगों की जान बच जाती है। वो लोग सैनिकों की मदद के लिए आए थे, अपने साथ खच्चरों में घोड़े पर खाने का आटा दाल सामान लाए थे। इसके बाद अंसारी पाकिस्तान को अपने शागिर्द को आदेश देता है कि जो आतंकवादी भारत भेजे थे वो लोग वहाँ कश्मीर का राशन कार्ड भी बना लिया है। जो जमील को बोलो कि 4 लड़के आतंकवादी है, इसकी खबर सेना आर्मी को दे दे। और जमील जब सेना के अफसरों इसकी सूचना देता है तो सेना उन 4 लड़कों को ऑपरेशन में गोली मार देती है और अंसारी का साजिश कामयाब हो जाता है। जब राम और उसके दोस्त जमील को पकड़ने सिविल कपड़ों में गांव जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि सब अंसारी की बात सुन रहे हैं रेडियो पर, जो कि भड़का हुआ संडेरा होता है, कश्मीरी आवाम को भटका रहा होता है। बस अंसारी कश्मीरी पंडितों के गांव अगरता को जलाने का आदेश दे देता है। राम प्लान बनाकर अगरता को सभी लोगों को बचा लेता है और जमील की कन्फेस करवा देता है कि वो बच्चे शरीफ व मासूम नहीं थे बल्कि उग्रवादी थे। सभी गांव वाले राम की बात मानते हैं और अगरता गांव को बचा लेते हैं। वे कश्मीरी पंडितों की रक्षा करते हैं। इस बात से राम पूरे देश में हीरो बन गया है और मिलिट्री कैंप में आकाशवाणी से एक औरत आती है और राम का इंटरव्यू लेती है। तब वह महिला को बताता है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, वह बिल्कुल अकेला है। वह महिला रेडियो अनाउंसर होती है। वह लोगों को बताती है कि लेफ्टिनेंट राम का इस दुनिया में कोई नहीं है। वह कहती है कि उसके राम के साथ पूरा देश है। उसने राम को एक खत भी लिखा है। तब पूरे देश से राम के लिए खत भेजे जाते हैं। कोई मामा चाचा, कोई ताऊ बुआ चाची भाभी भाई बनकर रिश्ते जोड़कर पत्र भेजते हैं। एक दिन राम को एक पत्र मिलता है जो कि उसकी बीवी का होता है। उसे भेजने वाली महिला का नाम सीता माँ लक्ष्मी होता है और वो अपना पता भी नहीं लिखती। इस कारण राम से पत्र भेज नहीं पाता है। एक पत्र में सीता लिखती है कि हैदराबाद में ऑस्टिन मैजिक शो है तो तुम उसके में आ जाओ। उसी खत में लिखा होता है कि सीता दिल्ली की ट्रेन से हैदराबाद जा रही है। 12 तारीख को वह बहुत खुश होता है और वह 2 महीने की छुट्टी लेकर दिल्ली से ट्रेन पकड़ता है, हैदराबाद जा रहा होता है। तो हैदराबाद ट्रेन में राम टीसी की मदद से सीता को ढूंढ लेता है। वह सीता को खत देता है और कहता है कि अगले स्टेशन पर मिलते हैं। खत में लिखता है कि वह 1 महीने तक हैदराबाद रुकेगा और अपने टेलीफोन नंबर भी दे देता है। तब वह अपने दोस्त दुर्जय के घर जाता है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला बताती है कि यह फोन 1 हफ्ते से डेड पड़ा है। कुछ देर बाद सीता राम से मिलने उसके दोस्त के घर पहुंच जाती है। वो दोनों कुछ देर प्यार भरी मोहब्बत की बातें करते हैं और सीता अपनी डांस क्लास का बहाना करके चली जाती है। फिर से कहानी वर्तमान काल 1984 में लौटती है। विकास अपने दोस्त का पता बताता है। आफरीन कैप्टन विष्णु की डिटेल्स भी ले लेती है। तभी कैप्टन विष्णु का प्रमोशन हो गया है। उनको दिल्ली जाना है। उनका लेफ्टिनेंट सैनिक बताता है कि कोई उनसे मिलना चाहता है और लेफ्टिनेंट राम के बारे में जानना चाह रहा है। विष्णु सर को शौक लगता है और उनका फोन कट हो जाता है। कैप्टन विष्णु सारी डिटेल्स निकलवाता है तो उसे पता चलता है कि विकास ने सारी डिटेल्स आफरीन को दी है। आफरीन और बालाजी राम के दोस्त दूसरे से मिलने जाते हैं
फिर कहानी वापस पास्ट में जाती है। राम सीता से मिलने ऑस्टिन मैजिक शो में जाता है अपने दोस्त के साथ। वहाँ पर सीता के बारे में जानता है कि वह एक डांस टीचर है। वहाँ पर भी सीता और राम प्यार भरी रोमांटिक बातें करते हैं और सीता और राम शो से बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ फिर से बारिश आ जाती है। दोनों बारिश में भीगते हुए एक किराए के मकान में चले जाते हैं। वहाँ सीता एक लड़की से बताती है कि वो दोनों पहली बार कश्मीर में मिले थे जहाँ राम ने उसे बताया था। यह सुनकर राम को इसके बारे में जानने को मिलता है और बारिश के खत्म होते ही दोनों वापस वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दृश्य में राम और उसका दोस्त सुब्रमण्य की मदद से नूरजहाँ प्लेस में जाते हैं जहाँ राम सीता को सरप्राइज गिफ्ट देता है, एक जहाज जिसमें बहुत सारी तितलियाँ होती है। राम सीता को शादी का ऑफर देता है तो ये सुनकर सीता शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। कहानी फिर से तब्दील होती है जहाँ दुर्जे सीता की एक फोटो देता है। दोनों वापस गर्ल्स को ले चले जाते हैं। ये फोटो दिखाकर सीता के बारे में कुछ पता करने तभी आफरीन की नजर एक बड़ी फोटो पर जाती है। इसे देखकर उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है तो देखती है कि सीता माँ लक्ष्मी और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस नूरजहाँ है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन विष्णु विकास के पास जीप कार से आते हैं और विकास को बताते हैं कि तुमने जो राम के बारे में सूचना दी है वह लड़की मेजर अबू तारिक की पोती आफरीन है। विकास आफरीन के होटल का एड्रेस विष्णु को देता है तो उसे आफरीन और बालाजी एक बेंच पर बैठे हुए हैं। वो सोच रहे होते हैं कि प्रिंसेस नूरजहाँ ने कैसे एक सामान्य कॉमन मैन फौजी से को पसंद कर लिया और कहानी को पूरा जानने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहानी वापस पास्ट में शिफ्ट होती है। सीता महालक्ष्मी जो कि नूरजहाँ है वो गर्ल्स बालिका शिक्षा के बैच के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाती है। वही राम का दोस्त दुर्जे सीता को इम्प्रेस करने की टिप्स देता है। रास्ते में राजकुमारी नूरजहाँ रास्ते के बारे में बताते हुए रेखा को बताती है कि जो उसे अपने बारे में राम को सच बता देना चाहिए। वही प्लेस में खबर आती है कि ओमान देश में क्राइसिस संकट खड़ा हो गया है। इसकी वजह से सुल्तान ने सारी चीज़ें अपनी नियंत्रण में ले ली है और उनके 60 करोड़ रुपए डूब गए हैं। लेकिन इससे निकलने का एक ही रास्ता है, अगर नूरजहाँ का रिश्ता ओमान के राजकुमार के साथ कर दिया जाए तो अपनी संपत्ति वतन को बचा सकते हैं। राजकुमारी नूरजहाँ यह सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। उनका भाई यह प्रस्ताव ओमान भेज देता है। फिर भी राम सीता से मिलना चाहता है। उसे अपनी सैलरी के बारे में बताता है कि मेरी सैलरी 600 रुपये है। सीता भी उसे सच बताने के लिए उनके साथ लेटर वाले परिवार से मिलने चली जाती है। ओमान वाले प्रिंस राजकुमार उनका प्रपोजल एक्सेप्ट स्वीकार कर लेते हैं और नूरजहाँ राम को अलविदा बोलने स्टेशन पर नहीं जाती, जिससे राम नाराज हो जाता है। इस दरमियान एक रिपोर्टर राम और सीता की राजकुमारी नूरजहाँ के साथ कई फोटो ले लेता है और ब्रेकिंग न्यूज में फोटो वायरल कर देता है कि प्रिंसेस एक कॉमन मैन से प्यार कर बैठी है। यह खबर आग की तरह फैल जाती है और ओमान राज परिवार तक पहुंचती है। जब नूरजहाँ के भाई से अकबर से पूछते हैं तो वह कहता है कि यह खबर सब झूठी है, फेक है। नूरजहाँ से पूछा जाता है तो वह चुप्पी तोड़ देती है और सारी बात सच बता देती है। राम के पास कश्मीर चली जाती है। आफरीन कॉलेज में आती है जहाँ वो मैडम को बताती है कि नूरजहाँ लंदन में है। आफरीन लंदन फोन करती है तो उसे पता चलता है इस टाइम पर वह राजकुमारी नूरजहाँ कश्मीर में जाती है। इसी दौरान कैप्टन विष्णु आफरीन के होटल जाता है और आफरीन कश्मीर चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही आफरीन को आर्मी वाले अरेस्ट कर लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं और उसे बताते हैं कि राम एक देशद्रोही है। आफरीन को शौक हो जाता है। आफरीन विष्णु भी आ जाता है वहाँ और बताता है कि राम देशद्रोही नहीं है, मुझ पर राम और तुम्हारे दादाजी अबू मोहम्मद तारिक के बहुत सारे एहसान हैं।
कहानी फिर से बदल जाती है, फिर से पास्ट में पुराने समय में चली जाती है, जहाँ राम और सीता उठल जाते हैं और विष्णु और उसकी पत्नी के साथ बैठ जाते हैं और वो सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक लड़का विष्णु के सर पर बंदूक तान देता है और चालाकी से राम और विष्णु से बातों में उलझा कर पकड़ लेते हैं। उस लड़के से पूछताछ करते हैं। राम उसे यकीन दिलाता है कि वो उसकी बहन वाहिदा को बचा लेगा। वो लड़का उन्हें अंसारी के ठिकाने के बारे में बताता है। आर्मी हेडक्वार्टर में मीटिंग की जाती है कि हम अंसारी व उसके ठिकाने को खत्म कर देंगे, एक सीक्रेट मिशन पाकिस्तान भेजेंगे। उसे हम अपनी किताब में रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सैनिक पकड़े जाते हैं तो पाकिस्तानी आर्मी उनका बुरा हाल कर देगी। इस मिशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। राम सीता के पास जाता है और सीता से कहता है कि वह एक मिशन पर जा रहा है, शायद वापस ना लौटे। वो उसे मिशन के बारे में कुछ नहीं बताता है। सीता काफी उदास हो जाती है